अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ते, मज़ेदार आलू कोफ्ते। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। नॉर्मली कोफ्ते बनाना लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मेरी रेसिपी से आलू कोफ्ते बना के ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ते। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसके अलावा यहाँ पर खसखस और चने का पाउडर लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ये सारे मसाले लिए हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और हस्बे जायका नमक। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी दिया है। 2 टेबल स्पून आपने दही लेनी है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, दही आपकी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने जो कीमा है उसको अच्छी तरीके से जो है वो कीमा पीसने वाली मशीन में ब्लेंड कर लिया है। वो सारे मसाले ऐड कर अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी और स्प्लिटर में रख लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारे कोफ्ते बनके जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। मेरे पास यहाँ पर 15 से 16 कोफ्ते बन गए हैं। मैं इसमें से हाफ़ जो है वो इस वक्त बनाऊँगी और हाफ़ को जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ आलू भी डाल रही हूँ, इस वजह से। चलिए फ्रेंड्स, साथ ही में ग्रेवी भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया था। हाफ़ पाव जो है यहाँ पर हमारे पास दही है, नमक है हस्बे ज़रूरत, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और गरम मसाला लिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। 2 जो है मैंने यहाँ पर दालचीनी ली हैं। 5 अदद जो है वो काली मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जो है ये छोटी इलायची का पाउडर है। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है और हाफ़ कप के करीब जो है हमने अनियंस लिए हैं, ब्राउन प्याज। आप अगर चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को लाल करें और उसका इस तरीके से पाउडर बना लें। मतलब उसको थोड़ा सा क्रश कर लें, बहुत ज़्यादा ये पाउडर तो नहीं है लेकिन रफली सा क्रश हुआ हुआ, ताकि आपकी ग्रेवी जो है वो स्मूथ बने। तो चलें फिर ग्रेवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप अगर फ़र्स्ट टाइम कोफ्ते बना रहे हैं तो उसे खुले बर्तन में बनाएं, जिसका जो है वो नीचे से थोड़ा बेस शेप में हो, ताकि आपके जो कोफ्ते हैं ना वो आराम से इसमें पक सकें और आप उनको भून भी आराम से सकें और वो टूटे ना। बाकी जो वैसे बना रहे हैं तो फिर तो उनकी प्रैक्टिस भी होती है। तो इसके अलावा आप डाल सकते हैं यहाँ पर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, नीम गर्म सा तेल है। हमने इसी में अदरक लहसुन डाल। अब आप लोग देख सकते हैं कि तेल देखें धीरे धीरे गर्म हुआ है और अदरक लहसुन जो है वो कितने आराम से जो है वो भुन रहा है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा पकाने के बाद हमने ये जितने भी मसाले अपने थे वो सारे के सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी तेल के अंदर, और फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को इसके अंदर। मसालों की जब स्मेल जो है वो थोड़ी सी आना ख़त्म हो जाएगी, यानी मसाले थोड़े से भुन जाएंगे, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देना है। अब सारे के सारे ड्राई मसालों को हमने जो है वो भून लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर ये जो हमने टमाटर पीसे थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब टमाटरों को जो है वो अच्छी तरीके से हमने भूनना है। टमाटरों को भूनने के बाद हम इसके अंदर दही और प्याज डालेंगे, वरना टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा और इसको भुनने में भी ग्रेवी को आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब टमाटर जो हैं वो भुनने लगे हैं, तो हमने इसके अंदर यहाँ पर इस स्टेज पर दही शामिल कर देनी है। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। याद रखिएगा कि जब आप दही डालें तो उससे पहले आपने चूल्हे की आंच को जो है वो थोड़ा सा स्लो कर देना है।
वरना दही फट जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही इसके अंदर जो है ये क्रश प्याज भी ऐड कर देंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक मसाला जो है वो अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इस मसाले को भूनना है, वो भी मीडियम आंच के ऊपर। तब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और मसाले में जो है वो कितना अच्छा सा दाना बन चुका है। तो अब जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कोफ्ते। अब मैं 1 बाय 1 जो है वो ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डालती जाऊंगी। बहुत आराम से रखें, जल्दबाजी ना करें और आंच को ज़रा मीडियम रखें। बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो एकदम से कोफ्ते जो है वो टूट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ कोफ्ते डाल दिए हैं और मैं थोड़ा सा जो है इन कोफ्तों को फ्राई करूँगी। कोफ्तों को जो है हमें भूनना है, वो भी बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसके हम चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ से पतीली को रोटेट करते करते जो है वो कोफ्तों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोफ्ते खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से करके थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पतीली को रोटेट करना है ताकि आपके पूरे कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। अब कोफ्ते जो है हमारे अच्छे से जो है वो भुन चुके हैं मसाले के साथ। तो आपने बहुत ज़्यादा कोफ्तों को नहीं भूनना है। अब हमने इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर देने हैं। तो ये जो हमने आलू लिए थे ये मैं साइड से इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी एक दफ़ा। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाइएगा, आहिस्ता से आपने जो है वो मिक्स कर देना है, ठीक है। ये आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए कोफ्तों के साथ। और अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो पानी गरम कर लिया था। नीम गरम पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा आपने ठंडा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। तो मैं इसके अंदर जो है नीम गरम पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पतला शोरबा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से पानी रख लें, और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो तो फिर आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने इस हिसाब से आलू डाला है, आलू भी डाले हैं सॉरी। सो इस हिसाब से ही पानी डाला है कि आलू भी गल जाएँ और ग्रेवी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पानी रहे। तो मैंने इसको कवर कर दिया है और तकरीबन 30 to 40 मिनट्स मैं इसको पकाऊंगी और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है। तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल रही हूँ। ढक्कन को हटा दिया है और इसको हम चला के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा हमारा जो आलू कोफ्ते का सालन है वो बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ को देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।